जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं COMP 203, यानी जो हमारे किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और उनका एनिमेशन जो उनका पेपर है, ये आपका एक माइनर इलेक्टिव पेपर है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और आप किसी सेमेस्टर में हो और आपने एनिमेशन को माइनर लिया है, ठीक है, चाहे आपका कोड कुछ भी हो, आप किसी कॉलेज का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 2023-24 का पेपर है, तो एनिमेशन का ये प्रीवियस ईयर पेपर होने वाला है जो एक माइनर पेपर है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे और उनके राइट आंसर क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड से शेयर करना ना भूलिएगा। हम आपके लिए बहुत एफर्ट लगाकर समय पे टाइमली वीडियोस रेडी करते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, इतना सपोर्ट आपका हमको चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन कर रहा है, कंप्यूटर की किस इकाई को उसके मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है। तो स्टूडेंट पहली बात समझ लीजिए, कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसका जो एक कंप्यूटर में एक भाग होता है, जो एक पार्ट होता है जिसको हम CPU बोलते हैं, ये कंप्यूटर के दिमाग के रूप में काम करता है। सारी क्रियाएं कंप्यूटर का यही करता है, इसके बिना कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता है। ये 3 पार्ट में बटा होता है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और ALU, जिसको अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं। तो ऑप्शन सी राइट होगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। क्या कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस, इसमें से इनपुट डिवाइस क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, इनपुट डिवाइस वो होता है जिससे हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, और आउटपुट डिवाइस वो होता है जिससे कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है। तो स्पीकर से रिजल्ट मिलता है तो ये आउटपुट हो गया। प्रिंटर से रिजल्ट मिलता है, कुछ जो हम डालते हैं तो प्रिंट करते हैं तो रिजल्ट के रूप में हमारे हाथ में आता है। स्कैनर, स्कैनर स्टूडेंट प्रिंटर का भाग है, लेकिन स्कैनर से हम डॉक्यूमेंट स्कैन करके कंप्यूटर में भेजते हैं। तो स्कैनर क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। जैसे हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं, काम देते हैं, वो इनपुट। तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। और स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है। तो स्टूडेंट, मेमोरी जो है प्राइमरी और सेकेंडरी, दो तरह की कंप्यूटर में मेमोरी होती है, जिसको प्राइमरी और सेकेंडरी कहते हैं, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो एक प्राइमरी में आपका रैम आता है। रैम जो होता है ना, फोन में भी आप देखते हैं, यही यही कंप्यूटर में भी होता है। तो रैम जो होता है, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको बोलते हैं, ये प्राइमरी मेमोरी है। और रोम जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी होता है। रोम के साथ साथ हम अलग से हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, CD, ये सब सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण है, ठीक है। तो रोम जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है, रैम जो है आपका प्राइमरी मेमोरी है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई है। तो स्टूडेंट, सबसे छोटी इकाई बिट होती है, ठीक है, सबसे छोटी इकाई बिट होती है, ठीक है। और जो जब सबसे छोटी इकाई बिट होती है, बिट के बाद जब 8 बिट हो जाता है तो एक बाइट होता है। 8 बिट, जब ये बिट जब 8 हो जाते हैं तो ये एक बाइट बना देते हैं, ठीक है, एक बाइट बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे छोटी इकाई बिट है आपकी, ऑप्शन बी आपका राइट होगा, बिट। 4 बिट में एक नीबल होता है स्टूडेंट्स, ये भी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो क्या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बहुत सारे उदाहरण है स्टूडेंट, जिसमें अब कर अवस्थ। अवस्थ तो स्टूडेंट आप जानते हैं ये एंटीवायरस है। अवस्थ है आपका, सिक्योरिटी 360 है, ये सब आपका एंटीवायरस है। लाइनेक्स, लाइनेक्स जो दिया है ऑप्शन बी, ध्यान से देखिए, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। नॉर्टन और कैस्पर स्काई, ये दोनों एंटीवायरस है, ठीक है, दोनों एंटीवायरस है और अवस्थ भी है। लेकिन लाइनक्स जो है ये OS है। जैसे OS होता है ना, मोबाइल में एंड्रॉयड होता है, इसी तरह से ये एक OS है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से क्या एक वेब ब्राउजर है। तो वेब ब्राउजर है, जैसे आपके मोबाइल में भी क्रोम होता है, ओपेरा होता है, तो ये सब वेब ब्राउजर है। तो गूगल क्रोम जो है ये वेब ब्राउजर है। एडोब पेज मेकर तो पेज मेक करने का, पेज बनाने का डिवाइस है, मतलब वो है, ऐप है। और एडोब MS वर्ड तो आप जानते ही हैं, आप फोन में भी आने लगा ये सारी चीज़ें। तो MS वर्ड पे हम टाइपिंग वाइपिंग करते हैं, अपने डेटा वाटा को टाइप करते हैं, प्रिंट के लिए मैटर रेडी करते हैं। लेकिन गूगल क्रोम जो है ये ब्राउजर है।
और गूगल क्या है स्टूडेंट, तो गूगल ब्राउजर नहीं है। अगर लिखा रहा है गूगल क्रोम तो ही आप ब्राउजर मानेगा। ब्राउजर में गूगल क्रोम भी आता है, सफारी भी आता है, ओपेरा भी आता है, मोजिला फायरफॉक्स भी आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी ब्राउजर है स्टूडेंट, ठीक है। लेकिन गूगल क्या है, गूगल सर्च इंजन है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ब्राउजर के अंदर कोई सारे सर्च इंजन है, तो जैसे गूगल भी एक सर्च इंजन है, ऐसे डक डक गो है, याहू है, ये सब सर्च इंजन है। निम्नलिखित में से क्या ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? ई कॉमर्स वेबसाइट वो होती है जिसपे हम शॉपिंग करते हैं, ठीक है, जिसपे हम शॉपिंग करते हैं या अपना लेन देन करते हैं, मतलब जिससे हम चीज़ों की खरीदारी करें, कहीं आने जाने के लिए प्रयोग करें। तो स्टूडेंट ई कॉमर्स वेबसाइट जिसपे हम शॉपिंग कर सकते हैं, तो इसमें से क्या नहीं है? तो ऊबर, स्विगी, इससे हम खाना मंगा सकते हैं। ऊबर से हम राइड बुक कर सकते हैं, ओला जैसे होता है, ओला उबर। स्विगी से हम फूड ऑर्डर करते हैं, ग्रॉसरी मंगाते हैं। फ्लिपकार्ट से हम शॉपिंग करते हैं, तो ये सब ई कॉमर्स है। लेकिन गूगल मैप जो है ये रास्ता बताने वाला डिवाइस है। ये इससे हम कोई शॉपिंग या अपना, बस हम रास्ता इससे देख सकते हैं, इससे हम कुछ मंगा नहीं सकते हैं, कहीं जा नहीं, बस ये यात्रा रास्ता दिखाने का काम करता है। तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं आता है, में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर निकाय संयोजन यानी कंप्यूटर सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ। तो कंप्यूटर जो निकाय होता है यानी कंप्यूटर सिस्टम, ये किसका कॉम्बिनेशन है? तो स्टूडेंट कह रहा है सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस, हार्डवेयर, सभी का। तो स्टूडेंट कंप्यूटर इन सभी का क्या है? संयोजन है। उपयुक्त ऑल ऑफ डी, सही उत्तर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं। स्टूडेंट निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो कंप्यूटर का भाषा पे प्रश्न जो पिछले बार पूछा गया था, तो कह रहा है पाइथन, सी लैंग्वेज, सी भी भाषा है, जावा, जावा भी कंप्यूटर, सुमात्रा, सुमात्रा देश है, जावा भी देश है, लेकिन सुमात्रा जो जावा एक कंप्यूटर की भाषा भी है। तो पाइथन, सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा ये कंप्यूटर की, कोबोल ये सब कंप्यूटर की भाषाएं हैं, लैंग्वेज है। कंप्यूटर इन सारे भाषाओं पे भी काम करता है, लेकिन सुमात्रा जो है वो कोई भाषा का नाम नहीं है, ये देश का नाम है। तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो पूछ रहा है, कंप्यूटर में कौन सी डिवाइस मानक पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो स्टूडेंट पॉइंटिंग डिवाइस जिससे हम पॉइंट करने का काम करते हैं, और पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? माउस का पॉइंटर ही तो है। तो माउस जो है, माउस के पॉइंटर से ही स्टूडेंट हम पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो डी सही हो जाएगा, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। स्टूडेंट थोड़ा अंग्रेजी के शब्दों पर भी देखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको अंग्रेजी को शब्दों को आपको बैलेंस करना होगा। पेपर बहुत अच्छा आता है, आसान आता है, आप आराम से कर लोगे। और थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना, जल्दीबाजी में क्वेश्चन को मत पढ़ के करिएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग वेब पृष्ठों को बनाने के लिए किया जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो वेब पेज बनाने के लिए HTML का इस्तेमाल करते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पूछा जाएगा। फॉर्ट्रेन का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेटर। सी प्लस प्लस एक कंप्यूटर की भाषा है, और HTML जो होता है इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, ये वेब पृष्ठ बनाने के काम में आता है। अगला प्रश्न, 1 MB किसके समतुल्य है? तो स्टूडेंट 1 MB जो मैंने पहले बताया कि 8 बिट मिलके 1 बाइट बनाते हैं, ठीक है। और 1 MB में 1024 KB होते हैं। कितने होते हैं? 1024 KB मिलके 1 MB बनाते हैं। अब 1 GB में क्या होता है, इसी तरह से आप वो बढ़ता जाता है, और 1024 सब दूसरे वाले होते जाते हैं। MB अगर GB बोले तो 1024 MB हो जाएगा, तब 1 GB बनेगा। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर के भौतिक डिवाइसेस हैं? यानी फिजिकल डिवाइस कंप्यूटर के क्या है? फिजिकल डिवाइस वो होते हैं जिनको हम छू सकते हैं। तो कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो स्टूडेंट हार्डवेयर ही कंप्यूटर का वो डिवाइस होता है, जैसे आपका कंप्यूटर का स्क्रीन हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये हार्डवेयर कहलाते हैं जिनको हम छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, वो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर होते हैं या कंप्यूटर के अंदर होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कहते हैं, जो ऐप होता है ना वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी ऐप होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो जैसे उस तरह का ऐप होता है जो कंप्यूटर के साथ आता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं अपने सुविधा के लिए। लेकिन तो छूने वाला भौतिक डिवाइस आपका हार्डवेयर है, और जिसको छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, वो चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो। निम्नलिखित में से क्या आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो रिजल्ट आपको देते हैं। तो स्कैनर इनपुट है, पहले ही बताया। स्पीकर से रिजल्ट मिलता है, स्पीकर आवाज को रिजल्ट के रूप में देता है ना, हम म्यूजिक प्ले करते हैं तो आवाज बाहर निकलती है स्पीकर से, तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। बाकी माउस, कीबोर्ड और स्कैनर इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या
एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइस जैसे मेमोरी कार्ड होता है, चिप होता है, पेन ड्राइव होता है, हार्ड डिस्क होता है, सीडी होता है। तो यहाँ पे हमको पेन ड्राइव मिल गया, तो पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सीडी, हार्ड डिस्क, ये सब आपके क्या है, स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम डाटा को एकत्रित करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, वेबसाइट के मुख्य प्रथम पृष्ठ को कहते हैं। वेबसाइट पे जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऐसा ये कह रहा है। तो इसको हम होम पेज के नाम से जानते हैं। वेबसाइट पे जो भी हम किसी भी कंपनी का, किसी भी स्कूल का, किसी भी संस्था का जब हम पहला पेज खोलते हैं तो उसको होम पेज के नाम से हम जानते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, होम पेज। www का फुल फॉर्म याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ये नोट करते चलिएगा। अब देखिए गूगल क्रोम उदाहरण है, ध्यान से देखना है। तो गूगल क्रोम किसका उदाहरण है, तो स्टूडेंट मैंने बताया गूगल सर्च इंजन है और गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है। सफारी भी वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स भी वेब ब्राउजर है। तो ये किसके उदाहरण है, वेब सॉरी ये गूगल क्रोम बोला है ना, तो ऑप्शन सी, देखिए बता सही रहा हूँ, हाईलाइट गलत कर रहा हूँ तो उसको ध्यान से सुन के करिएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ये किसका उदाहरण है, वेब ब्राउजर का। ऑप्शन सी आपका राइट होगा, वेब ब्राउजर का। HTTP का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पूछा जाता है, इसलिए बताते चल रहा हूँ कि जो जो संभावित प्रश्न पूछे जाते हैं मैं वो बताते चल रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत ईमेल के पते में यूजर नेम और मेल प्रदाता को अलग करता है। यूजर नेम यानी आपका नाम और ईमेल आपका एड्रेस जो है उसको प्रदाता यानी ईमेल मेल देने वाली कंपनी क्या है। जैसे आपका नाम जैसे हो गया sohan@gmail, तो @ आपके नाम और जीमेल करते हैं तो जीमेल, याहू करते हैं तो @ymail या yahoo.com होता है, जैसे ymail.com, ठीक है। तो ये रॉकेट मेल भी होता है। तो इस तरह @ जो होता है वो नाम को और मेल प्रदाता यानी मेल देने वाली कंपनी को, दोनों को अलग अलग करके दिखाता है कि ये किस कंपनी का मेल यूज करते हैं और इनका नाम क्या है। तो @ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के जनक कौन है। तो चार्ल्स बेबीज को फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। चार्ल्स बेबीज को फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चार्ल्स बेबीज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन जो हम कंप्यूटर में या फोन में अलग से इंस्टॉल करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो पहले से पढ़ा पढ़ाया आता है जैसे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिससे सिस्टम चलता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम अपनी सुविधा के कामों के अनुरूप डाउनलोड करते हैं। तो कह रहा है एंड्रॉइड, एंड्रॉइड तो ओएस है, यूनिक्स भी ओएस है और विंडोज भी ओएस है। तो विंडो मीडिया प्लेयर जो है आपका स्टूडेंट, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से आरेखित वस्तुओं की गति को दर्शाने वाले सिमुलेटेड गतिमान चित्रों को संदर्भित करता है। तो सिमुलेटेड गतिमान चित्रों को कौन सा संदर्भित करता है, ऐसा पूछ रहा है। तो कह रहा है मोशन, एनिमेशन, VR और SMD। तो स्टूडेंट चित्रों को गतिमान क्या करता है, एनिमेशन कहते हैं ना। एनिमेशन आजकल कार्टून एनिमेशन ये सब आप देख रहे हैं ना, तो एनिमेशन ही क्या करता है, जो वस्तुओं की गति को दर्शाने वाले सिमुलेटेड गतिमान चित्रों को ये एनिमेशन दिखाता है। ये पिक्टोरियल एक चित्रीय प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो एनिमेशन आपका राइट आंसर होगा। अगला फुल फॉर्म बहुत सारे पूछे जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ, नोट करिएगा स्टूडेंट। URL का आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी हम स्टूडेंट्स व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। हम आपको वहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे फुल फॉर्म डाल देंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप वहाँ से एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। URL का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर जो है वो फुल फॉर्म है किसका, URL का। URL वेबसाइट का एड्रेस जो होता है ना उसको URL बोलते हैं। किसी वेबसाइट पर जाना तो उसके एड्रेस को URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सी राइट होगा। सोशल मीडिया उपयोगकर्ता को किस प्रकार की वस्तु सामग्री को शेयर करने की अनुमति प्रदान करता है। तो सोशल मीडिया उपयोगकर्ता को किस प्रकार की वस्तु, तो लेख, चित्र, वीडियो और लाइव स्ट्रीम करने की सोशल मीडिया अनुमति देता है आपको। इसमें आप अपना चित्र शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दृश्य वस्तु सामग्री जैसे फोटो और लघु वीडियो शेयर करने के लिए लोकप्रिय है। तो कहाँ पे आप जो है फोटो और छोटे छोटे वीडियो शेयर करते हैं, तो ट्विटर पे करते हैं, जीमेल पे करते हैं, लिंक्डइन तो जॉब के लिए प्रोफाइल बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं। कहाँ करते हैं छोटे छोटे वीडियो शेयर, इंस्टाग्राम पे करते हैं। ये सब क्वेश्चन तो आप बड़े आराम से कर लोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे। अब ऑप्शन रहे फेसबुक, यूट्यूब, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन फोटो शेयर करने के लिए हम फेसबुक
और लघु वीडियो के लिए फेसबुक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इंस्टा का भी कर रहे हैं। निम्नलिखित में से क्या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट किस में बनाते हैं हम? एमएस एक्सेल में बनाते हैं, जिसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं। स्प्रेडशीट क्या होता है? जिसपे हम डेटा तैयार करते हैं कि किस कंपनी को कितना गया, कितना आया, कितने लोग गए, कितना इनकम हुई, कितना खर्च किया। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्प्रेडशीट होती है, स्प्रेडशीट एक्सेल में होती है। ठीक है स्टूडेंट, मैं आपको सीधे राइट आंसर बताऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड होता है, विंडो होता है, लिनक्स होता है, अबंटू होता है। ठीक है, तो एंड्रॉइड जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस जिसको बोलते हैं। एक्सेल, एमएस एक्सेल क्या है? एक ग्राफिक प्रोग्राम है, एक वर्ड प्रोसेसर, एक स्प्रेडशीट है। तो मैंने बताया ना, एमएस एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्प्रेडशीट। ओके, चलिए स्टूडेंट, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। हम आपके लिए वीडियोस टाइम टू टाइम लेते आते हैं। इस वीडियो की बहुत डिमांड हो रही है, तो हम इसको जल्दी से लेके आए हैं आपके एग्जाम के पहले, तो इसको शेयर जरूर करिएगा। जंक ईमेल कहते हैं, जंक ईमेल किसको कहते हैं? स्पैम को, स्पूफ को, स्क्रिप्ट को, या स्पैम को? तो जंक ईमेल को स्टूडेंट हम स्पैम को, ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 था, थोड़ा सा ऊपर चला गया। हाँ, जंक ईमेल को हम कहते हैं स्पैम। ठीक है, तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा डी, स्पैम को हम जंक ईमेल के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, स्पैम होता है ना जो अनवांटेड मैसेज टाइप का आता है। एमएस पावर पॉइंट फाइल एक्सटेंशन होता है। एमएस पावर पॉइंट का जो हम फाइल बनाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पीपीटी, तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? पीपीटी, डॉट पीपीटी। वर्ड फाइल का डॉक होता है। अगर वर्ड फाइल में हो कोई, तो उसका लास्ट में क्या रहता है ना, उस फाइल के लास्ट में डॉक रहता है। और पीडीएफ हो तो डॉट पीडीएफ रहता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से विंडोज एसेसरीज नहीं है। विंडोज एसेसरीज नहीं है, तो विंडोज एसेसरीज मतलब उसके जो सहायक होता है। तो वर्ड पैड, नोट पैड, पेंट, ये सब विंडो में मिलता है, ये विंडो के सहायक टूल है। वर्ड एसेसरीज मतलब हेल्पफुल ऐप, जो विंडोज में आपको हेल्प करते हैं, लेकिन मतलब विंडोज के साथ आते हैं और विंडोज के छोटे छोटे काम। लेकिन एसेसरीज में गूगल क्रोम ब्राउजर है, ये विंडो एसेसरीज एंड विंडो के साथ का प्रोग्राम नहीं है। ये विंडोज एसेसरीज वो होते हैं जो ओएस के साथ आते हैं, सहयोगी टूल होते हैं। ठीक है, लेकिन क्रोम जो है ये ब्राउजर है, ये विंडोज एसेसरीज नहीं है, ये गूगल का है। और विंडोज किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। तो दोनों अलग अलग कंपनियां हैं। एक्सेल फाइल का स्वाभाविक एक्सटेंशन होता है, तो XLS। ठीक है, एक्सेल के लिए लास्ट में जो एक्सटेंशन होता है फाइल के पीछे, जैसे पीडीएफ के डॉट पीडीएफ होता है, वर्ड फाइल के लिए लास्ट में डॉक होता है, तो इसके लिए डॉट XLX होता है, SX। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। डी वाला जो ऑप्शन है आपके लिए, ये वर्ड फाइल के लिए होता है, एमएस वर्ड के फाइल के लिए होता है। निम्नलिखित में से क्या एक इनपुट डिवाइस है? बार बार इसी तरह का क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है इसमें, बाकी प्रिंट, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर ये सब आउटपुट है, याद रखिएगा। तो कीबोर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीपीयू में समाहित रहता है, यानी एक सीपीयू में क्या क्या रहता है? तो मैंने बताया था सीपीयू के 3 अंग है, पहले क्वेश्चन में बताया था। तो कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, और इसको एएलयू बोलते हैं, तीसरे को अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट। तो ये सब रहते हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का, उत्पादों पर प्रदर्शित पैटर्न युक्त मुद्रित रेखा को कहा जाता है? तो पैटर्न युक्त मुद्रित रेखा जो होता है उत्पादों पे, उसको हम क्या कहते हैं? ऐसा ये पूछ रहा है, तो उसको हम बारकोड बोलते हैं ना। मुद्रित रेखा यानी लाइंस जो होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बारकोड बोलते हैं। जो कोई सामान आप खरीदते हैं तो उस पर बारकोड होता है ना, उसी बारकोड को मॉल में स्कैन कराते हैं, तो अब हमको प्रोडक्ट का सारा डिटेल कंप्यूटर पे दर्ज हो जाता है और हम अपना प्रोडक्ट का बिल बन जाता है, तो उसको बारकोड बोलते हैं। बारकोड से सारा पता चलता है कि ये सामान कब बना है, कहाँ बना है, इसकी डेट क्या है, सारी डिटेल बारकोड में होती है। निम्नलिखित में से क्या सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? सोशल नेटवर्किंग साइट क्या नहीं है? तो ध्यान से देखिए, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और लिंक्डइन है। लेकिन सफारी जो है ये ब्राउजर है, ये सोशल मीडिया साइट नहीं है। सफारी क्या है? गूगल का सफारी जो है गूगल का ब्राउजर है। ठीक है, सॉरी, सफारी जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, सॉरी, मैं गलती बता रहा हूँ। फिर जो सफारी है ये एप्पल का ब्राउज़र है। एप्पल के ब्राउज़र को, जो एप्पल फ़ोन में आता है, उसको सफारी बोलते हैं। और जो गूगल क्रोम है ये गूगल का ब्राउज़र है। और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? कह रहा है एमएस ऑफिस, टैली, क्रोम, माउस। तो एमएस ऑफिस, टैली और क्रोम ये सब ऐप हैं, लेकिन माउस जो है वो डिवाइस है, वो भी इनपुट डिवाइस। ठीक है,
ये हार्डवेयर है, और बाकी जो सॉफ्टवेयर होते हैं, माउस एक हार्डवेयर है, बाकी जो ऊपर दिया गया सॉफ्टवेयर, इनको हम छू नहीं सकते, ये कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम होते हैं। अगला क्वेश्चन, सीपीयू का वह भाग जो समस्त गणित संक्रियाओं को संपादित करता है। तो गणितीय काम सारा जो है कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर एक भाग होता है एएलयू, जिसको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, ये सारा गणितीय काम करता है। ठीक है, तो एएलयू आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर मॉनिटर को इस नाम से जाना जाता है। तो कंप्यूटर मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है? वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, इसको, ठीक है, 1990 से पहले इसको मॉनिटर कहा जाता था, लेकिन बाद में इसको वीडीयू यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाने लगा। तो दोनों एक ही होता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर द्वारा मुद्रित आउटपुट को क्या कहा जाता है? यानी कंप्यूटर द्वारा जो आउटपुट हमको मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? जैसे कंप्यूटर द्वारा जो हमको मिलेगा तो कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर में होता है, पीडीएफ फाइल को सॉफ्ट कॉपी। और जो हमको मुद्रित यानी प्रिंट होके मिलता है, मुद्रित मतलब प्रिंटेड कॉपी को हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं, हार्ड कॉपी कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ को बोलते हैं। पीडीएफ का विस्तृत रूप है, देखिए पीडीएफ का फुल फॉर्म बोला पूछा है। पीडीएफ एक फाइल फॉर्मेट है, पीडीएफ तो आप जानते ही हैं। इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऐसा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जिसको हम आराम से यूज कर सके। तो ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। 1990 में ये फॉर्मेट डेवलप हुआ था। इसकी विकास कब हुआ था? 1990 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन क्या नहीं है, इसके बारे में विस्तार। गूगल, बिंग भी सर्च, एक्साइट और ईबे, ऐसा पूछ रहा है। तो ईबे जो है स्टूडेंट, ये जैसे फ्लिपकार्ट है, जैसे अमेजॉन है, ऐसे ईबे एक साइट है जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन गूगल, बिंग और एक्साइट जो है ये ये आपके गूगल, बिंग और एक्साइट ये सर्च इंजन है। बिंग ब्राउजर, ठीक है, तो बिंग ब्राउजर भी है, तो बिंग का सर्च इंजन बिंग ही है। ठीक है, बिंग ब्राउजर का सर्च इंजन बिंग है, गूगल क्रोम का सर्च इंजन गूगल है, और एक्साइट भी होता है। ईबे जो है ये आपका ई कॉमर्स कंपनी है। निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग एनिमेशन में किया जाता है? एनिमेशन के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? तो एनिमेशन में स्टूडेंट हम माया का इस्तेमाल करते हैं, जो इसमें से दिया है माया ऑप्शन सही होगा। टैली के लिए, तो डेटा के लिए हम टैली का इस्तेमाल करते हैं। एक्सेल भी डेटा को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। प्रथम एनिमेशन फिल्म का नाम क्या है? ह्यूमरस फेसेस ऑफ फनी, ठीक है, ह्यूमरस फेजेज ऑफ फनी फेसेस। ह्यूमरस फेजेज, फेसेस नहीं है, फेजेज है। ह्यूमरस फेजेज ऑफ फनी फेसेस जो है ये पहली एनिमेटेड फिल्म है। 1906 में चुप, ये साइलेंट एनिमेशन फिल्म आई थी, जैसे टॉम एंड जेरी आता है जिसमें आवाज़ नहीं आती है, तो इसी तरह से ये साइलेंट एनिमेशन फिल्म था, कार्टून था। और इसको डायरेक्ट किया था जेम्स स्टुअर्ट ब्लैकटन ने। तो जेम्स स्टुअर्ट ब्लैकटन ने इसका डायरेक्शन किया था, डायरेक्टर इसके वही थे, पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? तो ये तो आप जान रहे हैं, सोशल एक्सेस, एक्सेस क्या होता है? एमएस एक्सेस, ये तो एमएस मतलब एक ऐप है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। एक्सेल भी एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भाग है। लिंक्डइन जो है ये सोशल मीडिया वर्क है। ठीक है, इसमें हम अपनी प्रोफाइल वोफाइल सारा कुछ शेयर करते हैं। और एमएस वर्ड भी जो है ये एमएस वर्ड का एक पार्ट है, एमएस ऑफिस का एक भाग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक वैध वर्ड डॉक्यूमेंट है? अब देखिए वो वर्ड डॉक्यूमेंट के लास्ट में क्या होता है? जैसे लास्ट में डॉक होता है। अब फाइल का नाम एक्स वाई जेड क्या रखा है? एक्स वाई जेड क्या है? ये कुछ नहीं, ये फाइल का नाम है, ये आपका नाम हो सकता है। आप फाइल का जो नाम रखते हैं वही एक्स वाई जेड दिखा रहा है, लेकिन लास्ट में डॉक दिया है, तो ये वर्ड डॉक्यूमेंट है। पीपीटी जो है ये पावर पॉइंट का, एक्सएलएस जो है ये एक्सेल का है। ठीक है, और टेक्स्ट टीएक्सटी जो टेक्स्ट फाइल को दिखाता है। लिखा है डैश, बताता है कि ईमेल की विषय वस्तु क्या है। तो ईमेल की विषय वस्तु किससे पता चलती है? सब्जेक्ट से पता चलती है। स्टूडेंट बीसीसी जो होता है, टू जो होता है जिसको हम भेजते हैं, बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसका फुल फॉर्म होता है बीसीसी का ब्लाइंड कार्बन कॉपी, और सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, ये नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक वैध ईमेल पता है? ईमेल पता कैसा होता है? मैंने बताया xyz@abc.com, xyz बीच में हैज़ abc.com, xyz हैज abc। और तो इसमें से वैध क्या है? तो नाम या कोई अक्षर और उसके बाद एट द रेट लगा के जो भी कंपनी का ईमेल इस्तेमाल करते हो, जीमेल का, वाई मेल का, याहू का, रॉकेट मेल का, तो वो होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही ईमेल पता इसी तरह का होता है। निम्नलिखित में से क्या एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो वेब ब्राउजर क्या नहीं है? तो कह रहा है गूगल क्रोम, ये वेब ब्राउजर है।
इंटरनेट एक्सप्लोरर ये भी वेब ब्राउज़र, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें हम कैलकुलेशन से रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड काम करते हैं। स्टूडेंट हम वीडियो के लास्ट के तरफ चले हैं। स्टूडेंट आप वीडियो को शेयर भी करेगा, और आप एक महामैराथन लेक्चर चाहते हैं तो महामैराथन कमेंट करेगा, मैं आपके लिए महामैराथन लेकर आऊँगा जल्दी से। निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर वायरस का प्रकार है? तो कंप्यूटर वायरस का प्रकार को पूछे तो माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। स्टूडेंट ट्रोजन, ट्रोजन एक वायरस है, ट्रोजन एक वायरस का नाम है, तो ट्रोजन एक वायरस है, ठीक है, तो सी सही होगा। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट? निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ऐसा पूछ रहा है, तो एंड्राइड, यूनिक्स, विंडोज, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन है, ये आपका ओएस नहीं है, बाकी तीनों ओएस हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्टूडेंट इस तरह से 50 क्वेश्चन आपके लिए कवर किया। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए माय डीडी यूनिवर्सिटी फैमिली की तरफ से गुड लक।